ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। दिल्ली में एक मुलाकात होती है आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस और देश के गृह मंत्री अमित शाह की। उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि राज्यपाल बनाए जा सकते हैं पशुपति पारस। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है कि आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पशुपति पारस राज्यपाल बनाए गए तो उनकी पार्टी का क्या होगा, उनकी पार्टी आगे कैसे चलेगी, उनकी पार्टी को कौन चलाएगा और वो विधानसभा चुनाव में किसके साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में वही दूसरी चर्चा ये भी है कि नीतीश कैबिनेट का एक बार फिर से विस्तार हो सकता है और 6 रिक्त मंत्रियों के पदों को नीतीश कुमार भर सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू 3-3 पद को बांटेगी और बीजेपी अपने हिस्से के पदों को अपने सहयोगी दलों के साथ शेयर कर सकती है। इसमें अब एक नाम की चर्चा हो रही है, हालांकि इस नाम की चर्चा पहले भी हुई थी। ये नाम है प्रिंस राज। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में प्रिंस राज की विधान परिषद के जरिए एंट्री हो सकती है और उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी ये नहीं चाहती कि आरएलजेपी इस बार उनके लिए चिराग पासवान जैसा काम करे, जैसे चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए काम किया था। यानी कि बीजेपी की कोशिश ये है कि उनके घटक दल, चाहे वो चाचा हो या फिर भतीजे चिराग, ये दोनों एक साथ ही एनडीए का हिस्सा बने रहें और एनडीए के साथ ही विधानसभा चुनाव में लड़ें। ऐसे में जरूरी है कि आरएलजेपी को भी साधा जाए। चिराग पासवान के 5 सांसद तो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन अब यहां से बारी है आरएलजेपी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी को साधने की। उसके लिए कहा जा रहा है कि उनके पार्टी के प्रिंस राज की एंट्री नीतीश कैबिनेट में कराई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक सीट पर भी उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है, जिससे उनका वोट बैंक जो अभी नाराज चल रहा है या उनके कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं वो उन्हें साधा जा सके। उसमें बड़ी बात यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मुश्किल ये होगी कि चाचा चिराग पशुपति पारस और भतीजे चिराग को कैसे एक साथ लाया जाए और किस बात पर दोनों के बीच सामंजस्य बने। हालांकि इसे लेकर कहा जा रहा है कि इस खाई को पाटने के लिए अमित शाह खुद लगे हुए हैं। तभी दिल्ली में जब ये मुलाकात हुई तो अब पटना में भी सुगबुगाहट तेज है कि अगर पशुपति पारस राज्यपाल बनते हैं तो उनकी पार्टी के भी एक सदस्य को एडजस्ट किया जा सकता है। बिहार विधान परिषद के जरिए उनकी एंट्री कराकर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।